आप सभी को मेरा सादर वंदन। प्रतिवर्ष हमारे देश के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में श्रद्धालु भारी संख्या में आकर भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। लेकिन आज भगवान शिव को समर्पित यही पुण्य स्थल विवादों का केंद्र बन चुका है। हाल ही में 10 जुलाई को नई दिल्ली स्थित बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा एक भूमि पूजन आयोजित किया गया, जिसके तहत दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के संबंध में एक प्रस्ताव यह रखा गया है कि दिल्ली में अब केदारनाथ का एक प्रतीकात्मक मंदिर बनेगा। इस पूजन में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सम्मिलित हुए और उन्होंने इस भूमि पूजन को अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव न केवल प्रसारित किया, बल्कि भूमि पूजन की समाप्ति के बाद एक ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में इस धाम की स्थापना के पश्चात सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायता होगी। सबसे पहले हम आप लोगों पर यह प्रश्न छोड़ देते हैं कि क्या किसी भी पुण्य लीला स्थल या किसी भी धाम का प्रतीकात्मक स्थल किसी महानगर में बना देने से ही सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है? श्री केदारनाथ धाम नई दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह एक प्रतीकात्मक मंदिर है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इस बात से हम इस प्रश्न का प्रत्युत्तर समझ सकते हैं कि इस मंदिर को लेकर के जितने भी पोस्टर बनाए गए हैं उनमें केदारनाथ धाम लिखा गया है और लिखा गया है कि अब दिल्ली में केदारनाथ धाम। तो आप स्वयं सोचिए कि यह मंदिर है या धाम। इस पर भारी संख्या में विरोध होना शुरू हो गया है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह स्पष्ट किया है कि मंदिर में से 228 किलोग्राम सोना भी चोरी हो चुका है और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि केदारनाथ का कोई प्रतीकात्मक मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत उनके स्थल को भी स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका उद्देश्य वास्तव में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर का बाजारीकरण, मंदिर का व्यावसायीकरण और मंदिर के माध्यम से ही किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ की आकांक्षा की जा रही हो? क्योंकि प्रत्येक पोस्टर पर जिस तरह से एक क्यूआर कोड दिया गया है और एक नंबर भी लिखा गया है, यदि अगर क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए तो उसमें एक बैंक अकाउंट है जहां पर धनराशि दी जा सकती है। तो क्या इससे यह अभिप्राय हम निकाल सकते हैं कि इसका मकसद चंदा इकट्ठा करना है? इस बात को लेकर के उत्तराखंड के केदारनाथ की जनता के मन में भी काफी संशय और आक्रोश है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा को लेकर अब उत्तराखंड में उपचुनाव आयोजित होना है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायिका श्रीमती शैला रानी रावत का एक लंबी बीमारी से जूझते हुए हाल ही में निधन हो गया है और इसलिए अब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पुनः उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड पहले ही बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों के आ जाने पर अभी चर्चाओं में है, क्योंकि इन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद अब एक बार फिर विरोध का स्वर उठने लगा है, क्योंकि पहले केदारनाथ धाम कहा गया और बाद में जब विरोध हुआ तो तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम केवल उत्तराखंड में ही स्थापित है, एक ही स्थल पर है। और उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति को हमने यह स्पष्टीकरण, यह निर्देश भेजा है कि दिल्ली के साथ की स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि दरअसल इसमें विवाद किस बात को लेकर है। लेकिन सुरेंद्र रौतेला ने भी बाद में यह स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह एक मंदिर है और उन्होंने यह हवाला दिया है कि जिस प्रकार कोलकाता में केदारनाथ और मुंबई में बद्रीनाथ का मंदिर है, ठीक उसी तरह से दिल्ली में केदारनाथ का एक प्रतीकात्मक मंदिर स्थापित किया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? पहले ऐसा क्यों कहा गया कि यह एक केदारनाथ धाम है और उसके बाद मंदिर कहा गया? इसका प्रत्युत्तर आप सोचिए। क्या इसका मकसद वास्तव में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार है या इसका मकसद कुछ और ही है? धन्यवाद।